आज चंपारण नागरिक मंच का एक महत्वपूर्ण बैठक कार्यकारिणी का बैठक श्री प्रणव प्रियदर्शी जी अधिवक्ता के आवास पर हुआ है। कार्यकारिणी ने तय किया है कि जनहित से संबंधित समस्याओं को हम लोग सरकार के समक्ष रखें और उनसे मांग करें। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने देखा है कि ट्रैफिक की व्यवस्था मोतिहारी नगर में बहुत खराब है, तो उसके लिए हम लोग ट्रैफिक के डीएसपी को एक पत्र दें और एसपी साहब को एक पत्र दें। साथ ही मोतिहारी नगर निगम जो कूड़ा उठाने की जो व्यवस्था है नगर निगम की, जगह जगह पर डंप किया जाता है कूड़ा, जिससे वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत समस्या हो रही है, सड़ान आता है और बीमारी फैलने का डर होता है। इसलिए इस व्यवस्था को हटाकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जाए। हम लोग मांग करते हैं नगर आयुक्त से और मेयर साहिबा से कि कम से कम नगर की सफाई के लिए व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। इसके लिए हम लोग एक पत्र दे रहे हैं नगर आयुक्त को और मेयर साहिबा को। इसके अलावा राज्य स्तर पर हम लोगों ने तय किया है कि जो वर्तमान में बिहार राज्य में राजस्व अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों से लगातार उनके दस्तावेजों की मांग की जा रही है और दस्तावेज चूंकि बाढ़, अगलगी और दीमक वगैरह और प्राकृतिक आपदाओं के चलते अनेक लोगों के मूल दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में निबंधन कार्यालय से उनका नकल प्राप्त करना ही एकमात्र सहारा है। परंतु निबंधन कार्यालयों की व्यवस्था अत्यंत खराब है। अभी जितने इंडेक्स रजिस्टर हैं अधिकतर फट चुके हैं, जीर्ण शीर्ण और पुराने होने के कारण फटे हुए हैं। उनका डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इतनी धीमी प्रक्रिया है कि इसमें 5 से 6 वर्ष लगने का अनुमान है। तो चंपारण नागरिक मंच बिहार के माननीय राजस्व मंत्री से श्री विजय सिन्हा जी से मांग पत्र भेजकर एक मांग कर रहा है कि तत्काल प्रभाव से आदेश करें कि बिहार राज्य के नागरिकों के हित में सभी निबंधन कार्यालयों में जो इंडेक्स हैं उनका मूल रजिस्टर से डिजिटलाइजेशन कराने की प्रक्रिया तेज करें। 6 माह के अंदर त्वरित इसको स्थान उपलब्ध कराकर और स्कैनिंग मशीनों की संख्या बढ़ाकर और पर्याप्त कर्मियों की संख्या, जो प्रशिक्षित कर्मी हो उनकी संख्या को बढ़ाकर 6 माह के अंदर पहले उस डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। जब सरकार का अपना अभिलेख दुरुस्त हो जाएगा तो जनता को समस्या नहीं होगी। आज मूल नकल नहीं मिलने की वजह से जमीन पर मारपीट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है और न्यायालयों पर बोझ पड़ रहा है। बहुत सारे वादों की बहुलता हो गई है। इसलिए चंपारण नागरिक मंच इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पत्र लिखने जा रही है। दूसरी बड़ी समस्या जो हमारे चंपारण के नागरिकों की है कि यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। कहीं भी कोई अगर इस चंपारण क्षेत्र में बीमार पड़ता है या इसके आसपास के क्षेत्रों में, तो पटना जाने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं होता है। अगर गंभीर रूप से बीमार है तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री से को पत्र लिखकर चंपारण नागरिक मंच इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जिसमें अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेवाएं हो, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इत्यादि अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि जनता को ये जो सरकार की नीति है कि जनता को स्वास्थ्य देना, और नीति क्या, सरकार चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो उसका एक दायित्व है कि सरकार जो है नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराए और ऐसे जगह पर उपलब्ध कराए कि उसको त्वरित इलाज मिल सके। 5 से 6 घंटा अगर जाने में लग जाए तब तो उसका प्राणांत हो जाता है। इसके अलावा चंपारण नागरिक मंच ने एक तीसरा माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को पत्र भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया है कि चंपारण क्षेत्र में विज्ञान और मैनेजमेंट की उच्च स्तर की पढ़ाई की सुविधा नहीं है, तो एक विज्ञान महाविद्यालय और एक मैनेजमेंट का महाविद्यालय स्थापित करें मोतिहारी में। साथ ही यहाँ पूर्व में चल रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2016 में यहाँ स्थापित हुआ, परंतु आज तक उसका भवन निर्माण नहीं हुआ है, जबकि ऐसा सुनने में आता है कि अधिकतर जमीन का अधिग्रहण अब पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कहीं भी निर्माण कार्य होते हुए नहीं दिख रहा है। और स्थिति ये हो रही है कि कई सारे डिपार्टमेंट
बंद होने के कगार पर है। बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, शिक्षकों का अभाव है। तो इसलिए इसको यथाशीघ्र इसके भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का पहल करें और आवश्यक दिशा निर्देश दें। साथ ही केंद्रीय विद्यालय जो पिछले 23 वर्षों से नेहरू स्टेडियम में चल रहा है, आज तक न तो उसके भवन का निर्माण हुआ, ना ही जमीन अधिग्रहण किया गया है, जिससे यहाँ के बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। एक अच्छी स्तरीय शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में आज तक वह डेवलप नहीं हो सका है। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था मोतिहारी का आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कई वर्षों से बंद पड़ा है। तो सरकार से चंपारण नागरिक मंच विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करती है कि यथाशीघ्र मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज को खोला जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ चंपारण नागरिक मंच माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजने जा रही है और मेरा आग्रह है सभी नागरिकों से और हमारे मीडिया के बंधुओं से कि इस खबर को प्राथमिकता से छापें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि लोग जागृत हों। धन्यवाद।